नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों अब अगला वन शॉट फॉर एग्ज़ाम हमारा है दोस्तों, समांतर श्रेणियाँ। जी हाँ दोस्तों, समांतर श्रेणियाँ। तो देखिए दोस्तों, समांतर श्रेणियाँ जो है उसको अंग्रेजी में, जी हाँ बच्चों, अंग्रेजी में एपी बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको? एपी का नाम देते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक बच्चे? इस बात को आपको एकदम ध्यान रख के ही चलना है। अब देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है उसे हम एपी बोलते हैं। आखिर एपी होता क्या है? तो ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने से पूर्व पद में नियत संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। उदाहरण के तौर पे मैं अगर आपको एग्जाम्पल कहूँ कि आप एग्जाम्पल देख लीजिए, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या देखते हैं? दो का पहाड़ा देख लेते हैं। दो के दो, दो दूनी चार, दो तीन छः, दो चौके आठ, दो पंचे 10, दो छक्के 12। आपने क्या देखा कि हमने जब इसमें दो जोड़ा तब चार आया, जब हमने चार में दो जोड़ा तो छः आया, फिर हमने छः में दो जोड़ा तो आठ आया, और जब हमने आठ में दो जोड़ा तो 10 आया। यानी हम ये देख रहे हैं कि बीच का जो डिफरेंस है वो दो है, वो दो ही है। तो यानी ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने से पूर्व पद में, यानी ये पद अपने से पूर्व पद में एक नियत संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है, यानी दो ही जोड़ने से सारी संख्याएं मिल रही हैं। अर्थ साफ है दोस्तों, इसी को हम समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक बच्चे, आपको समझ में आ ही गया होगा। अब होता क्या है कि किसी भी एपी का या समांतर श्रेणी का पहला पद ही प्रथम पद होता है। इसे हम ए से दर्शाते हैं, या आप A1 से भी दर्शा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है बच्चों। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका जो प्रथम पद है, जो इसका ए होगा, वो क्या होगा दोस्तों? दो होगा। अब आता है दोस्तों सार्वांतर। क्या आ जाता है दोस्तों? सार्वांतर। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे जो सार्वांतर है उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा? उसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक, जो कॉमन डिफरेंस होता है, सभी में जो अंतर है, डिफरेंस। तो यहाँ पे जो सी डी निकालेंगे हम लोग, उसे हम लोग यहाँ पे डी से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे? डी से, याद रखिएगा। तो चलिए अभी आपको कुछ इसमें हम बातें बताते हैं जिससे कि आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक बच्चा? तो बेटा देखो, करना क्या है कि सबसे पहले इसी बात पर आपको फोकस करना है कि सबसे पहले अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके के पूरे पद दिए हों, हमारे पास इस तरीके के पद दिए हैं, और हमको क्या करना है बच्चा कि यहाँ से सूत्र डिराइव करना है। तो बस आपको ये समझना पड़ेगा कि हमने मान लिया कि हमारे पास एक एपी है जो कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से। तो आप क्या देखेंगे कि हम देखते हैं भैया कि अगर हम एन मान निकालना चाहते हैं, मान लेते हैं, ये देखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा ए पद हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हमारा A2 पद हो जाएगा। ये हमारा A3 पद हो जाएगा। ये हमारा A4 पद हो जाएगा। ये हमारा A5 पद हो जाएगा, और ये हमारा A6 पद हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से मैं आपको कुछ बातें बताऊं तो आप समझिएगा कि अगर हमें डी निकालना है, अगर हमें डी निकालना है, 4 और 2 के बीच में कितना डिफरेंस है, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें 4 ध्यान दीजिएगा, हमें 4 - 2 करना चाहिए। यानी हम कह रहे हैं कि हमें 4 यानी A2 - A1 करना चाहिए। ठीक, यानी अगर डिफरेंस निकालना हो तो हम क्या करेंगे बच्चा? हम करेंगे कि भैया जो पहले पद दिया होगा उसी में से जो है, जो पहले पद दिया होगा यानी इधर दाहिने साइड, उसमें से जस्ट उसके बाएं वाला एक पद को हम घटा लेंगे तो हमारे पास डिफरेंस चला आएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि हमें A6 पद ज्ञात करना हो, अगर हमें A6 पद ज्ञात करना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? थोड़ा आप दिमाग लगाइएगा इस बात को। ठीक, इसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम ये माने कि हमें ए पद दिया हो, मान लेते हैं हमें ए पद दिया हो, साथ ही साथ हमें डिफरेंस पता हो कि भैया डिफरेंस भी 2 है, तो अगला पद हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं? तो हम देखते हैं, अगर ये हमें पता है तो हम अगला पद इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं कि A2 इज इक्वल टू
A2 इज इक्वल टू, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है बेटा, सीधा सीधा। आप चाहें तो यहीं से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो यहीं से भी इस सूत्र को बना सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे A1 प्लस AD आपका, ठीक। अगर आप इसी को थोड़ा सा मोडेट कर लें तो आपको क्या करना है, देखिए A2 बराबर ये D प्लस A1, ठीक बेटा। तो यहीं से यहाँ से भी आपका एक सूत्र आ जाता है जो मैंने समझाया, ये भी आप लगा सकते हैं। अगर हम यहीं पर थोड़ा सा इसको बदलें और मान लीजिए आगे आपको कह रहा है कि मान लीजिए आपको 15वां पद याद करना है, इस तरीके से बोल दिया कि आपको 15वां पद याद करना है, तो आपको बोल रहा है 15वां पद, तो यानी आपको बोल रहा है कि आप बेटा एक 15 ज्ञात करो या एक 20 ज्ञात करो। तो इस 15 की जगह पे बेटा आप एन लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 15 की जगह पे ए एन लिखेंगे, हमने ए एन लिख दिया। तो अब कितना कर क्या करना है, तो हम सबसे पहले पहला पद लिखेंगे, उसके बाद जो ये पद संख्या है उसको हम क्या करेंगे, उसको n-1 करेंगे और साथ ही साथ हम d रखेंगे। इससे क्या होगा कि हमें वो nवां पद जो वो पूछ रहा है वो हम निकाल लेंगे बेटा, एकदम आराम से समझते चलिएगा। अब जैसे यहाँ पे अभी के लिए बोला कि 15वां पद निकालना है, कौन सा पद बोल रहा है, 15वां पद। तो अगर हम ए 15 निकाल रहे हैं, आप खुद सोचिए, तो ए हमारे पास 2 है, क्योंकि हमने जो पहला पद माना है वो भाई 2 4 6 8 था, तो यानी 2 पहला पद है। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस 15 माइनस 1 को इस तरीके से लिखना है और डिफरेंस जो है इसके बीच का 2 है। अब देखिए, एक 15 हमने A15 इस तरीके से लिखा, 2 हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे और ये 15 में से एक चला जाएगा तो हमारे पास 14, और ये गुणोत्तर में भैया 2 है, एकदम सही। अब यहाँ पे देखिए A15 अगर हमें निकालना है बेटा तो ये 2 हो जाएगा और ये गुणते 14 दूनी 28 हो जाएगा, ठीक। और ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो यहाँ पे ए जो हमारा 15 होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, वो हमारे पास 30 हो जाएगा। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस अभी हम ये सॉल्व करेंगे। तो जो टॉपिक नंबर 1 बनेगा बेटा, यहाँ से इन ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। चलिए तो कुछ क्वेश्चनों को हम देखेंगे जिससे कि हमें कुछ बातें समझ में आ सकें। तो चलिए मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया है, कि एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से आपको दे सकता है पेपर में, ध्यान दीजिएगा। आपको कहेगा 2 4 6 8 10, मैं भी इनकी बात करूंगा आगे। ये अगर आपको ओएमआर में आएगा तो आपको मैं भी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, क्या करूंगा, एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा बेटा, एकदम ओएमआर में आने वाला जो एक शॉर्ट ट्रिक है वो भी आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक। ठीक, अभी आपको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से एक सवाल मैं बता दूंगा, वो आप कर लेंगे। अभी यहीं पे आप देखिएगा, आपको कह रहा है कि 2 4 6 8 डॉट 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 इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, और आपको बोल रहा है कि 116 116 इस तरीके से बोला, और आपसे पूछा कि इस श्रेणी में 116 कौन से पद पर है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन से पद पर है, ये मान लेते हैं, ये पूछ लिया आपसे। तो अभी आप देखिए आपका सूत्र वही लगेगा, ए एन बराबर एन, ध्यान दीजिए ए प्लस n-1 और ये आपका डी, ये जो आपका है वही सूत्र लगेगा। अब an की वैल्यू 116 बोल रहा है तो आप an की वैल्यू 116 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि इस पद को ज्ञात करना है। कौन सा पद बोलता तो n की वैल्यू आती, लेकिन यहाँ पे बोला है कि ये पद है तो हम यहाँ पे ये लिख देते हैं। a की वैल्यू बोला है बेटा 2, हमने 2 लिखा। n की वैल्यू हमें नहीं पता, यानी पद की वैल्यू ही पता करनी है, तो n इसी तरीके से -1। डी की वैल्यू कितना है, देखिए आपस में ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। भैया अगर आपको नहीं आता है तो मैंने बोला है कि डी अगर आपको निकालना है तो आप क्या करिए, A2 माइनस A1 करिए। तो D इज इक्वल टू A2 कितना है भैया 4 और A1 कितना है 2, तो D बराबर कितना हो जाएगा 2। तो आप पहले डिस्टेंस निकालें, डिफरेंस निकालेंगे, उसके बाद ये निकालेंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे 116 बराबर, ये जो आपका मतलब डी था, डी यानी जो 2 है ये यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास तो ये 2 होगा ही, साथ ही साथ आपका ये 2n और ये आपके पास -2, ये आपका प्लस में आपका माइनस में, यहाँ से ये आपस में घट गए।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 2, और ये आप 2 से काट लेंगे इसे, तो देखिए 5 और 8, ये आपके पास n की वैल्यू हो गई यहाँ पे। ठीक, ये आपकी n की वैल्यू हो गई इतनी आराम से। परंतु दोस्तों अगर मान लेते हैं ये क्वेश्चन अगर आपके OMR में आ गया, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके OMR में आ गया तो आप क्या करेंगे? तो क्या आप इसके लिए इतना समय देंगे कि भैया तुम्हारे पास इतना समय है, आप हमारा समय खाइए? ऐसा नहीं करेंगे आप। अगर आपको OMR शीट में कोई ऐसा पहाड़ा देता है, क्या भैया? पहाड़ा, यानी टेबल आपको मिलता है। जैसे मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन आपको दे दिया कि भैया 4 6, माफ करिए 4 8 12, इस तरीके से देखिए 4 8 12, तो इस डॉट डॉट करके दे, और आपसे पूछ लेता है कि 32 कौन से कौन से पद का कौन से पद का मान है। आपसे इस तरीके से पूछ लेता है कि मान है, ये बताना है। आपको कुछ नहीं करना, ये जो 32 दिया हुआ है इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखना है, और जिस चीज का पहाड़ा लिखा है ना है भैया वही लिख दीजिए और यहीं पे काट दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि भैया ये 8वें पद का मान है। किसके पद का? 8वें पद का। तो ये आप शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करेंगे बेटा, कहाँ पर? याद रखिएगा, इस शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल आपको वहां पे करना है बेटा जब हम OMR कर रहे होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, आप मुझे बताइए कि भैया 5 10 15 20 डॉट 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 625 किस पद का मान है? किस पद का मान है? ठीक, ये आप बता सकते हैं कि मैं ही बता दूं? चलिए मैं ही बता देता हूँ। तो 625 का भाग हम जब 5 से करेंगे तो हमें पता चलेगा 125वें पद का मान जो है वो कितना है? 625। अब मैं आपके लिए एक होमवर्क जरूर दूंगा। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि 7 14 21 28 डॉट 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 इस तरीके से जा रहा है, तो 343 किस पद का मान होगा? किस पद का मान होगा? ये आपको शॉर्ट ट्रिक से बताना है। ठीक, ये आपके लिए मैंने एक होमवर्क तैयार कर दिया। अब आपको इसकी जो है तरी इसी को थोड़ा ध्यान में रखते हुए आपको एक क्वेश्चन को यहाँ पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि बेटा जितने क्वेश्चंस आप करेंगे उससे आपके दिमाग की जो नसें हैं वो थोड़ा सा तेज चलना शुरू करेंगी। याद रखिएगा। अब ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन और बना सकता है, देखिए क्या आपको कह सकता है, क्या भैया देखिए आपको कह सकता है कि मान लीजिए कि एक, ध्यान दीजिएगा, आपको कह सकता है, मान लेते हैं एक मान लीजिए, उसके बाद आप मान लीजिए 3, फिर आप मान लीजिए 5, फिर आप मान लीजिए 7, फिर आप मान लीजिए 9, और ऐसे कह देगा डॉट डॉट डॉट, और आपको कहेगा 121 में इतने से लेके इतने 121 में पदों की संख्या, आपको बोलेगा कि भैया पदों की संख्या बताइए। अब इतने में आपसे बोलेगा भैया इतने में आपको पदों की संख्या बतानी है। ये क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको इतने में पदों की संख्या पूछ लिया है, तो यानी आपका जो ये अंतिम पद होगा यही ये स्टॉप होगा। यानी आप यहाँ पे लगा सकते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1, और यहाँ पर d। अगर मैं d की बात करूं तो देखिए d मैंने आपसे बोला कि d निकालते समय आपको क्या करना है, आपको a2 माइनस a कर लीजिए। a2 की वैल्यू 3 है, तो d बराबर 3 माइनस 1, यानी d की वैल्यू कितनी हो गई? ये 2 हो गई। अब देखिए an की वैल्यू कितनी थी? 121, तो यहाँ पे 121 इस तरीके से अगर हम लिखें, देखिए 121 को अगर हम इस तरीके से यहाँ पे लिख दें कि भैया चलो लिख दिए हम 121। ठीक, अब देखिएगा कि वैल्यू क्या निकल के आएगी बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू कितनी है बच्चा? 1 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है पता ही नहीं है, -1, d की वैल्यू कितनी भैया? 2। तो ये हो गया 121 बराबर 1, प्लस यहाँ से आप गुणा करेंगे 2n, यहाँ पे -2। अगर यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 1 और ये 2 घटाने पर
हमारे पास कितना होगा 1 1 और यहाँ पे होगा दोस्तों 2n-1। इस एक को अगर हम इधर भेज देते हैं तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2n। इस तरीके से फिर आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि भैया अगर इसको जोड़ देते हैं तो 122/2n, और अगर हम 2 से काटते हैं तो 6 और ये 1 और ये हो गया n की वैल्यू, यानी 61 पद इस वाली एपी में है। 61 पद इस वाली एपी में हैं दोस्तों, एकदम मस्त। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन अगर बोर्ड पेपर में आते हैं तो आपको एक भी नहीं छोड़ना है। मैंने आपको ये क्वेश्चंस बता दिए। ठीक, आया बात समझ में? आया कि नहीं आया? अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन किसी भी प्रकार के हों, छोड़कर नहीं आना है। मैं हमेशा इस बात को कहूँगा, क्वेश्चन किसी भी प्रकार के हों, छोड़कर मत आइएगा। ठीक, बहुत ज़रूरी चीज़ है बेटा, बहुत ज़रूरी चीज़ है। कई बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक, आपको छोड़कर नहीं आना है, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, बस छोड़कर मत आइएगा। ठीक, आई बात समझ में? अगर मान लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन का अगर हम फॉर्मेट बदल कर बात करें कि भाई किस किस तरीके के क्वेश्चन हैं हमारे, जो प्रश्नावली है उसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन है, तो अगर आप 5.1 का पहला सवाल देखें तो वहाँ पे दिया हुआ है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और अतिरिक्त किराया किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। तो हम यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसी क्वेश्चन को देखने के लिए आप देखिएगा, बोला है कि प्रथम प्रथम जो किलोमीटर का रेंट है या किराया है, जो प्रथम किलोमीटर का जो किराया है वो कितना है भैया, वो बोला है 15 रुपया है। तो ये 15 रुपया है। उसके बाद एक्स्ट्रा हम बात करेंगे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो किराया आ रहा है, जो एक्स्ट्रा किराया आ रहा है वो कितना है दोस्तों, वो 8 रुपया, 8 रुपये जो है पर किलोमीटर के हिसाब से है। यानी अगर मैं कहूँ कि पहले किलोमीटर जाने का 15 रुपया लिया गया होगा, दूसरे वाले का 15 प्लस 8 रुपया लिया गया होगा। तो यानी हम ये कहें कि अगर हमारा प्रथम पद ये ए है और ये जो सार्वंतर है हमारे पास वो डी है। ठीक, तो इसका मतलब हम अगर कोई वो एपी बनाएंगे तो एपी क्या होगा भैया, ए, फिर उसके बाद A2, फिर A3, फिर A4, इसी तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। अब हमें A का वैल्यू पता हो, A का वैल्यू भैया 15 है, D का वैल्यू हमें यहाँ पे पता भी चल चुका है क्योंकि 8 रुपये एक्स्ट्रा जा रहा है तो 8 का वैल्यू पता है। यानी अगर हम A2 का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमें A1 प्लस D करना पड़ेगा। तो अगर हम इस तरीके से करते हैं तो A2 बराबर हमारा A1 15 है, अब 8 हमारा D हो जाएगा, तो A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 23। तो अगर हम एक एपी बना रहे हैं तो इसका मतलब पहला 15 होगा, फिर उसके बाद 23, फिर उसके बाद अगर हम A3 निकाल रहे हैं तो ये A2 प्लस D हो जाएगा। A2 का वैल्यू कितना है बच्चा, 23 है, तो हम 23 लिख देंगे, और D का वैल्यू कितना है, 8। तो इस हिसाब से 31 हो जाएगा। एकदम सही बोला, एकदम सही, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं। इस तरीके से आप आगे करते चले जाएंगे तो आपको उत्तर मिलता चला जाएगा। तो ये आपका 5.1 का पहला क्वेश्चन है। मैंने इसको इसलिए बताया क्योंकि थोड़ा आपको इनके बारे में भी जानकारियाँ हो और आप क्वेश्चंस को लाइटली ले पाएँ, आप क्वेश्चन को समझ पाएँ बच्चा। बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, देखने में बहुत छोटी लगती हैं पर कभी कभी बहुत बड़ा घात कर जाती हैं। सही कहा बोला कि नहीं? अब अगर मान लेते हैं कि आपको बोला है कि भैया, दूसरा क्वेश्चन आपका कुछ खास नहीं है। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कुछ खास नहीं है। आपको बोला है 3, 1, -1 और ये -3। आपको बोला है प्रथम पद लिखने के लिए। ठीक, देखिएगा, आपको बोला है भैया प्रथम पद लिखने के लिए, तो बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं इसमें कि आपको प्रथम पद नहीं लिखने आएगा। तो आप तो जानते ही हैं कि ये आपका जो है आपका प्रथम पद 3 है। अब सार्वंतर की बात करें तो मैंने आपसे कहा डी निकालना है, तो आप क्या करिए कि A2 माइनस A1 कर लीजिए या ए कर लीजिए। तो डी बराबर 1 - 3 हो गया। तो डी बराबर कितना आ गया बच्चा, -2। यानी ये छोटा मोटा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चनों में कोई भी दिक्कत की बात ही नहीं होगी।
आप बेझिझक रहिए, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है मात्र उतना भी आप अगर पढ़ के आएंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा आगे जाएंगे। अब मान लेते हैं कि आपका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, थोड़ा मैं इधर देख लेता हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट हम थोड़ा सा इधर देख लेते हैं कि अगर हम अपने तीसरे क्वेश्चन को देखने चलें, तीसरे क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन को अगर हम ध्यान दें तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा बच्चा कि 2 4 8 इस तरीके से दिया हुआ है, फिर उसके बाद 16, तो 2 4 8 16 इस तरीके से हमें दिया हुआ है। तो पूछ लेता है कि भैया कौन कौन समांतर श्रेणी है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो उसके जो है आगे के 3 पद हमें लिखना पड़ता है। तो आप अगर ध्यान दीजिए तो आप यहाँ पे समांतर श्रेणी तो वही है जिसके बीच का डिफरेंस बराबर हो, सबसे पहली चीज़। तो यहाँ पे अगर हम एपी अगर इसको समझें तो यहाँ पे देखिए 4 में से 2 जा रहा है तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। वहीं 8 में से जब हम 4 लेके जा रहे हैं तो 4 का उत्तर आ रहा है। 16 में से जब हम 8 को लेके जा रहे हैं भैया कितना का उत्तर आ रहा है, तो भैया कितने का उत्तर, 8 का। यानी बार बार डिफरेंस जो है अलग आ रहा है। अर्थ साफ है कि ये एक समांतर श्रेणी नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं है, याद रखिएगा। जब नहीं है भैया, जब बीच का जो डिफरेंस है वो भी बराबर नहीं आ रहा है तो कैसे समांतर श्रेणी। हमने तो यही बताया आपको कि जब इसके बीच के समांतर श्रेणियों का जो मतलब इनकी डिफरेंस होगी वो इक्वल होनी चाहिए, पर यहाँ पे इक्वल नहीं है इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है बच्चा। आया बात समझ में, आया कि नहीं आया? बहुत जरूरी, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है बच्चा। अगर आपने इसको एक बार ढंग से पकड़ लिया, अगर आप ये समझ गए तो बहुत काम की चीज़ है बेटा। अब आगे देखिए, अगर मैं बात करूं आपको एक क्वेश्चन अगर यहाँ पे दिया हुआ है आपकी किताब से ही है बेटा, कि अगर मान लेते हैं कोई एक समांतर श्रेणी है जिसमें 10 7 4 इस तरीके से है, उसमें जो आपका तिसहवां पद होगा, जो आपका तिसहवां पद होगा वो बताना हो। तो भैया जो तिसहवां पद है, आप खुद सोचिए, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको ए चाहिए, आपके पास ए मौजूद है। डी चाहिए, डी के लिए क्या बोला था मैंने कि आप A2 माइनस A1 करिए। अगर आपको डी चाहिए तो A2 माइनस A1 करिए। तो आप डी के लिए A2 माइनस A1 करेंगे तो 7 में से आप 10 लेके जाएंगे, तो डी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 7 में से अगर 10 लेके जाएंगे तो आपके पास हो जाएगा -3। तो ये आपका डिफरेंस आ गया। अगर आपके पास ए और डी है तो आप AN बराबर A+N-1 और ये डी, इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं तिसावा पद। तो ए एन की जगह पे हमने 30 रखा, ए की जगह पे भैया 10, इसकी जगह पे हमने 30 रखा -1, और डी की जगह पे हमने गुणते -3 रखा। अब देखिएगा क्या करना है हमें कि भैया अगर हम यहाँ पे ए 30 का मान निकाल रहे हैं तो ये 10 प्लस, अब ये कितना हो जाएगा भैया 90, और 90 में से 3 जाएगा तो भैया 87। ठीक, तो ये 87 हो गया। तो ए 30 का जो मान आ रहा है बच्चा वो आ रहा है 97। कितना आ रहा है बच्चा, 97। ध्यान दीजिएगा, ये आपका माइनस में था, ये आपका माइनस में था। ओह, थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ। देखिए ये आपका माइनस में है, अगर हम इसमें से घटाएंगे तो ये आपका उसमें आ जाएगा, तो ये आपका माइनस में जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो 87 में से आप जब 10 को लेके जाइएगा, देखिएगा, तो जब आप 87 में से 10 को लेके जाएंगे तो आपके पास 77 आएगा, वो भी माइनस में उत्तर बनाएगा बच्चा। किस में बनाएगा, माइनस में उत्तर बनाएगा, तो आपके पास 77 वैल्यू बन जाएगी। ये इस तरीके के क्वेश्चन भी पेपर में देखने को मिल सकते हैं। अब थोड़ा सा आपको बदल कर भी क्वेश्चन दे सकता है, ये थोड़ी ना है कि बार बार वैसा ही क्वेश्चन देगा, जरूरी थोड़ी ना है। तो आपको एक क्वेश्चन दे सकता है कि मान लीजिए कि ये क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है कि उस समांतर श्रेणी का 31वां पद याद कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको दे सकता है और बिल्कुल देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखिए, अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप किस तरीके से इसको जवाब दे पाएंगे। चलिए, तो एक बार क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन देखना भी बेहद ज़रूरी और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है आज के टाइम पर। तो देखिए, अगर आपको बोला है बेटा ए 11वां पद, यानी 11वां पद आपको बोला है कि 11वां पद जो है, 11वां पद जो है
वो कितना है बेटा, वो 38 है, वो 38 है। ठीक, और साथ ही साथ 16वां पद आपका क्या है, 16वां पद आपका 73 है, 16वां पद 73 है, ये चल रहा है। 11वां पद 38 और 16वां पद 73। साथ ही साथ आपको 81वां पद ज्ञात करना है, ये आपको पता नहीं है। तो हम अगर इस बात को समझें तो ये सोचिएगा कि अगर हम ए में 11 जोड़ते हैं, अगर हम ए में 11 जोड़ते हैं तब जाकर कहीं हम पाएंगे अपना ये सम्मान। तो दोस्तों देखिए, सवाल को किस तरीके से लगाया जाएगा, देखिएगा। अगर हम देखें कि भैया ए में अगर हम 11 निकाल रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये करना पड़ता है कि अगर हम ए प्लस 10 डी कर रहे हैं, अगर हम इतना करेंगे तब हमें भैया कुछ फायदा होगा। इतने का वैल्यू कितना है बताइए, इतने का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे इतने का वैल्यू भैया 30 दिया हुआ है, 30। तो 11वां पद 38 दिया हुआ है, माफ करिए 38 दिया हुआ है। और ये आपके पास ए प्लस आपके पास 10 डी है, इतना है कि नहीं है। अगर हम इसे समीकरण 1 मान लें तो भी गलत नहीं होगा, इसे हम समीकरण 1 मानेंगे। अब देखिए इसी प्रकार सेम इसी तरीके से इसी प्रकार हम क्या देखते हैं कि हमको बोला है 11वें पद के लिए बोला था, 16वां पद भी बोला है। यानी अगर हम ए 16 को अगर ज्ञात करना चाहते हैं तो ए प्लस 15 डी ये हमें पता करना पड़ेगा। अब ए 16 का वैल्यू कितना बोला है, 73 बोला है, तो भैया 73 बराबर ए प्लस 15 डी, ये इस तरीके से 15 डी। अब ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। अगर हम समीकरण 1 को लिखें तो देखिए ए प्लस 10 डी बराबर 38, और दूसरा लिखें तो ए प्लस 15 डी बराबर, देखिएगा यहाँ ये सही है 73। अब देखिए यहाँ पे अगर हम माइनस लिखें, ये माइनस करें ये माइनस करें तो ये ऐसे ये कट जाएगा, यहाँ पे आएगा भैया कितना 5 डी, किसमें, माइनस में। 73 में से अगर हम 38 को निकाल दें तो सोचिए 13 में से जब 8 जाएगा आपका तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चा, 5 आ जाएगा। भाई सीधी सीधी बात है। ठीक, तो यहाँ पे अगर आपको उल्टा ही घटाना है ना भाई, उल्टा ही घटाना है, तो 13 में से 8 जाएगा तो आपका 5 आएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा भैया 6 बचेगा, 6 में से 3 चला जाएगा 35, तो यहाँ पे कितना जाएगा 35, वो भी किसमें, माइनस में। माइनस से आपका माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो डी बराबर आपका वैल्यू आएगा 7। ठीक, आपका ही आ गया। अब आपके पास डी का वैल्यू आ गया, इतना इतना समझ में आ रहा है ना। अगर अब यहीं पे आपसे 31वां पद पूछ रहा है, अगर आपसे 31वां पद पूछ रहा है बच्चा, तो 31वां पद क्या बनेगा, तो खुद सोचिए कि ए 31 बराबर बनेगा ए ए प्लस 30 क्रॉस डी, ये इस तरीके से। और ए 31 तो आपको पता है नहीं, सही कहा, ए 31 तो आपको पता है नहीं, लेकिन आप चाहें तो पता कर सकते हैं। कैसे, देखिए आप इसी डी का मान देखिए, डी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में जब आप डी का मान रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस 10 गुणित 70 बराबर 38। तो ए बराबर ये 70 को उधर भेज देंगे तो 38 माइनस 70, जिससे ए का मान आ जाएगा -32। ठीक, ये आ गया। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि -32 प्लस 30 और डी का वैल्यू 70 प्लस 7, तो -32 प्लस 210 इस तरीके से। और अगर 210 में से 32 घटा देंगे तो हमारे पास जो उत्तर बनेगा दोस्तों वो हो जाएगा 178, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। इतना समझ में आया, इतना, इतने में कोई समस्या नहीं और ना होनी चाहिए। ठीक, और ना होनी चाहिए बच्चों में, बिल्कुल हाँ एकदम नहीं होनी चाहिए। अब इसके अलावा मान लेते हैं कोई एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, कोई एक क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, मान लेते हैं कि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से
7 अधिक है। इस तरीके भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं कि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वधातुक पद ज्ञात करना है। यानी ये बोल रहा है कि इसका जो 17वां पद है, अगर उसमें से मैं A10 को घटा दूं तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो 7 बचेगा। इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और अगर A17 को देखा जाए तो A17 को हमें ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें A और ये 16D ये करना पड़ता है। साथ ही साथ अगर हम A10 ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें A प्लस 9D ये ज्ञात करना पड़ता है। तो अगर हम इसे समीकरण 1 कह लें, इसे हम समीकरण 2 कह लें, इसे समीकरण 3 कह लें, तो हम ये कह सकते हैं कि भैया समीकरण 1 में 2 व 3 को रखने पर आप इस तरीके से कह सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से ये सब माने ही आधार पर चलते हैं। तो यानी हम A17 की जगह A प्लस 16D रख सकते हैं, ठीक। फिर माइनस एक ब्रैकेट में आपका A प्लस 9D ये इस तरीके से और इज इक्वल टू 7 ये आपका बना रहेगा अभी तक। अब देखिए आपके पास A प्लस 16D माइनस A प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा 9D इज इक्वल टू 7। ये प्लस से माइनस आपका कैंसिल, 16 में से 9 गया तो आपके पास 7D और ये आपके पास 7 आ गया, ठीक। तो 7 से आपका ये 7 कट गया तो D बराबर 1 आ गया भैया, साफ साफ है। तो इसका सार्वधातुक ही याद करना था तो हमने D का वैल्यू निकाल लिया। जी दोस्तों, ये बेहद ही महत्वपूर्ण रहा, ठीक। एकदम धमाकेदार क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा दिक्कत वाला सवाल इसमें वैसे आएगा नहीं, ठीक। सारे टाइप्स के क्वेश्चन इसी तरीके से इससे बनने वाले हैं और कोई ज़्यादा हल्का फुल्का अगर इधर उधर का क्वेश्चन आता है तो आप उसको करेंगे। बिल्कुल शॉर्ट रिवीजन वीडियो है दोस्तों, बच्चा कोई बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन इस चैप्टर में है भी नहीं। अगर आप बात करें कि समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करने के लिए एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। अब जैसे मैं कहूँ कि भाई कोई एक श्रेणी है जिसमें 2, 4, 6, 8, 10 है और मैंने कहा इसका आपको योग ज्ञात करना है। मैंने कहा योग, तो आप कहेंगे 2 और 4, 6, 8, 10, तो आप ये क्या करेंगे बेटा, आप 2 लेंगे, 4 लेंगे, 6 लेंगे, 8 लेंगे, 10 लेंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 8 18, ठीक। 18 6 24, 24 4 28, 28 2 30, इस तरीके से आप करेंगे। अन्यथा आप दिमाग लगाएंगे कि भैया 10 तो ये है, एक 10 ये हो जाएगा और एक 10 ये हो जाएगा, आप करेंगे इस तरीके से जोड़ेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई यहीं पे कह दे कि 2 4 6 8 डॉट 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 कितना 98 पद तक, 98 पद तक योग निकालें, योग। अब इतना 98 को थोड़ी ना जोड़ेंगे आप, तो यहाँ पे एक सूत्र लगेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एस एन बराबर, जी हाँ दोस्तों यहाँ पे एस एन आ जाता है, ठीक। एस एन बराबर n/2, ठीक। आप इस तरीके से 2a प्लस n-1 और ये d और ये आपका, यही आपका सूत्र यहाँ पर अप्लाई होगा बच्चा, इसी सूत्र से लगाएंगे। तो आपको एस एन का मतलब उतने पदों का योग, ठीक। तो एस एन आपको कितना बोल दिया है, मान लीजिए 98, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 98/2, एन का वैल्यू 98 था, 98/2। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 2, ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 98, ये आपका -1, डिफरेंस कितना है बेटा 2, इतना किया। 98 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, तो 2 से काटेंगे भैया तो 4 और ये आ जाएगा आपके पास 9, तो 49 है, ठीक। उसके बाद देखिए 2 दूनी 4 प्लस 9 यहाँ पे है ना, तो मान लेते हैं, देखिए आराम से समझिएगा इस बात को, अगर इसमें से घटा लेते हैं तो यहाँ पे 97/2 इस तरीके से, तो यहाँ पे 49, ठीक। और ये आपका 4, फिर प्लस 9 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18 1 19, ये इस तरीके से। अब देखिए फिर आपका 94 में 4 जोड़ देंगे तो 49 गुणते ये आपका 198, इस तरीके से
98 हो जाएगा। ठीक, अभी इस बात पर आपको फोकस करते हुए चलना है कि हमारे सवालों में कोई ज़्यादा गलतियां ना हो बच्चे। इस बात को ध्यान में रखते हुए कार्य को करना है। तो इसमें आपको बोला है 98 पद तक आपको जाना है। एकदम सही, कोई समस्या नहीं इतने में कि आपको यहाँ तक जाना है। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या करना है बच्चा कि यहाँ पे तो 49 था, ये सब कुछ इस तरीके से 98 में से एक आपका गया 97 आ गया, ये आपका प्लस था। हाँ, ये आपका सही जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपका अब यहाँ पे आप क्या क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको गुणा करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, जब आप 49198 का गुणा करेंगे दोस्तों, तो आपको सोचिए 9 8 72 कहीं 2 करेंगे, फिर आपको 7 बार जाना पड़ेगा। 9 9 81, 81 और 7 आपके पास कितना हो जाएगा बेटा 88। फिर आपका 8 हासिल आ जाएगा। 9 1 का 9, 9 और 8 17। इस तरीके से 8 चौके 32 की 2 हासिल लग गया 3, 9 चौके 36, 36 और ये आपका 3 कितना हो गया दोस्तों 39 हासिल लग गया 3, और ये आपके पास 7 हो गया। तो आपके पास हो गया 2, 8 2 0 हासिल लग गया 1, तो ये हो गया 8 9 17 हासिल लग गया 1, तो यहाँ पे हो गया 9 97 0 2। आपको या फिर एक काम करना है दोस्तों, एक तरीका और है आपका, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल। 198049, 9 8 72, 1 मिनट बच्चा, 1 मिनट, ये इस तरीके से लिख लेंगे गुणा में, और ये जीरो यहाँ पे लगा लेंगे। फिर 9 8 72, फिर 8 चौके 32 और 9 9 81। तो 32 और 81 को ऐड करेंगे तो 3 और 11, 11 0 3 यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद इससे तो आपका खत्म हो जाएगा 9, और 9 चौके 36, 36 और आपका 9 हो जाएगा 45। फिर आपको 9 इस और आपका आ जाएगा 4 और फिर ये 0, तो यहाँ पे 2 और 7 3 0 हासिल लग गया है कि ये आपका 12, 12 और 5 आपका 17 हासिल लग गया है। 5 5 और ये 4 9, तो 97 02 यहाँ पे भी, 97 02 यहाँ पे भी आपका ये जो है फाइनल आंसर होगा बच्चों। इस तरीके से अगर यहीं पे क्वेश्चन थोड़ा सा बदले और बोले बेटा कि 2 7 12 डॉट 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 10वें पद तक का मान, 10वें पद तक का, ठीक 10वें पदों तक का योगफल बताएं, तक का योग, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे, तो आप खुद सोचिए कि हमें क्या करना है। बराबर एस एन बराबर n/2, इस तरीके से 2a प्लस n-1, और ये d इस तरीके से, तो तो एस एन बराबर n/2 यानी 10वें पदों तक का योग जाना है, तो यानी 10/2, फिर 2, फिर आपका 2 क्योंकि ए का वैल्यू आपका 2 है, प्लस एन का वैल्यू आपका 10 -1, डिफरेंस लेंगे बच्चा, डी निकाल लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया 5, 5 आ गया। ठीक, तो ये आपका कट जाएगा, जानते ही है 5, यहाँ पे आपका 2 दूनी 4, प्लस यहाँ पे 9 और ये गुणते 5। ठीक, यहाँ पे फिर 5 क्रॉस बन जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 4 प्लस 9 × 5 = 45। ठीक, अभी ये आपका ब्रैकेट में है, 45 4 49 हो जाएगा। 5, 1 मिनट, 5 गुणते ये कितना हो जाएगा दोस्तों 49। अगर आप इसको करेंगे दोस्तों तो खुद सोचिए आपका कितना वैल्यू हो जाएगा, 9 × 5 = 45 हो जाएगा, हासिल आपका 4 हो जाएगा, 5 चौके 20 और ये 245, तो आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 245। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में देखने को मिल सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा। ये क्वेश्चन आपको पेपरों में देखने को मिल सकता है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इस बात को आप समझिए। आप इस बात को समझना स्टार्ट करेंगे तभी कुछ जो है आपको समझ में धीरे धीरे बातों को आएगा, क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। अब देखिए अगर मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है जिसमें वो बोल देता है कि ऐसे प्रथम
आपको दे दे, मान लें कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। तो प्रथम जो 6 से विभाज्य हैं वो क्या हो जाएंगे आपके 6, 12, 18 डॉट 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 इस तरीके से जाते हुए कितने 40 धन पूर्णांक जाने हैं, यानी 40वें पद तक जाने हैं। सोचिए 40वें पद तक जाने हैं और इसके जो है पदों का आपको योग निकालना है। ठीक, इसके पदों का आपको क्या निकालना है, योग निकालना है। तो आप एस एन की जगह पे 40 लिखेंगे और उसके बाद एन बाई 2 करेंगे। फिर आपको आपके पास 2 ए होगा तो ए की जगह पे 6 लिखेंगे। फिर प्लस एन माइनस 1 है तो एन की जगह पे 40 है भैया, साफ बात। एन की जगह पे क्या है 40 माइनस 1 हो जाएगा और डी कितने का आएगा भैया 6 का आएगा। तो ये एस 40 बराबर एन की जगह पे कितना है भैया 40, तो 40/2, 6 दूनी 12 हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद देखिए आपका ये प्लस है, उसके बाद 40 में से गया 39 और ये गुणा भैया 6, ये इस तरीके से। अब अगर हम इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20 और ये आपका 12 प्लस 9 छोके भैया 54 हो जाएगा, 4 लिखेंगे, हासिल 5 होगा, 6 3 18, 18 5 23, तो भैया 234 हो गया। तो यहाँ पे 20 गुणते अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो 6, 5 और ये 2, तो 256 होगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 256 होगा, बिल्कुल। अच्छा 256 नहीं 246 होगा, यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो हम 246 होगा। तो 20 का और 246 का जब हम गुणा करेंगे दोस्तों तो हमारे पास उत्तर बन जाएगा 4920। इस तरीके से ये हमारे पास उत्तर बन जाएगा। अब आपको इसमें कितने भी बड़े क्वेश्चन दे दे, कितने भी बड़े क्वेश्चन दे दे दोस्तों, कोई समस्या वाली बात नहीं होने वाली है। ठीक, एक बात अपने दिमाग में ये अच्छे से उतार लीजिए। और अगर इसको शॉर्ट रिवीजन वीडियो आप कहेंगे तो एकदम बेहतरीन होगा। बहुत ही ज़्यादा मैंने इसको शॉर्ट में आपको पढ़ाने का प्रयास किया। ठीक, इसके साथ साथ जो आपको एग्ज़ाम टाइम में हम अ, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रहे हैं, एक एक क्वेश्चन जो दे रहे हैं उसको देखिए। ये आपका रिवीजन वीडियो है तो रिवीजन के लिए इतना बहुत है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आप बहुत ही ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। बस ये कहेंगे इतना वीडियो अच्छी लगी हो तो नेम अपना ज़रूर लिखिए, आप अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।